नमस्कार। मैं अजय। देखो जी, चुनाव तो हार जीत का है, लेकिन पता सबको चला कि चुनाव की अहमियत व चुनाव के अंदर वोट डालने की बंदों की व्यक्तिगत राय क्या हो सकती है, किस तरह से होती है। क्योंकि पूर्व के खुफिया विभाग के अधिकारी रहे आजाद सिंह ठाना जी, और वर्तमान के अंदर चुनाव के प्रत्याशी थे, निर्दलीय रूप में थे या कुछ भी थे, लेकिन ये थे कि आजाद सिंह ठाना दिख भी रहे थे, धरातल पे भी दिख रहे थे और आम जन की समस्या उठा भी रहे थे, चाहे वो नेताओं के लिए थी, चाहे नेताओं के प्रति विरोध की थी। लेकिन ये थी कि पता नहीं चल पाया कि क्या हुआ, किस तरह हुआ और कौन मरा, कौन जिया, कौन नेता बना, किस तरह क्या है। तो खुफिया विभाग से डॉक्टर साहब समझाने का काम करो प्लीज, जो केस होता उल्ट के एकदम किस तरह बढ़ गया। सबसे पहले अजय जी, आपकी सुनने वाले सभी मतदाता कह लीजिए, जनता कह लीजिए, आपके हल्के के सभी को मैं नमस्कार और आपके जी न्यूज को बधाई, जो आपने धरातल की खबरें उठाकर ऊपर तक पहुंचाई। कामरेड जैसे छोटे से एक नेता के रूप में जो उभरे थे, उनकी भी आपने काफी कवरेज करी, लेकिन चलो वो नहीं बन पाए, अलग बात है। रही बात आपकी हार जीत की, हमारा पुराना जिला भिवानी है, जिसमें पहली बार 6 सीटों में 5 सीटें बीजेपी में आई, पहली बार। पहले देखिए, ये एक नीति और नियत का ही रिजल्ट है। इसको दूसरी तरफ देखिए, कांग्रेस कांग्रेस कांग्रेस, गहराई में जाना पड़ेगा आपने। और मैं कांग्रेस के नेताओं को भी आगाह करना चाहता हूँ, क्या आप इस झगड़े को छोड़ के मंथन करिए। आपने ग्रुप बना लिए, ग्रुपों से लड़ाई नहीं लड़ी जाती, सभी का एक ग्रुप होगा जब लड़ाई लड़ी जाएगी। समूह से बात करनी। इसमें कोई शक है तो आप अपना प्रश्न डालें। लेकिन राणा साहब, एक हरियाणा की एक थोड़ी रही है, छत्तीस बिरादरी भाईचारा रहा, लेकिन ये अचानक से 2 दिन पहले 3 दिन पहले ये जाट नॉन जाट भी अचानक से उभरा, फिर डीएससी समाज भी अचानक से उभरा, फिर हुड्डा की छवि भी अचानक से उभरी और 2 दिन बाद पता चला कि बस सौदा का फैल सारा होता है पॉलिटिकल। नहीं, जातिवाद को कोई रूप नहीं देना चाहिए, ना मैं दूंगा और देना भी नहीं चाहिए। हमारी 36 बिरादरी का भाईचारा बरकरार है। अगर ऐसा कहीं होता, आप 90 सीटों में कहीं भी एक छोटी सी घटना का उदाहरण दो आप। नहीं, इसलिए जातिवाद से बहुत दूर था इलेक्शन। कांग्रेस का मरने आकार अपनी फूट, नंबर 1। नंबर 2, हर एक आदमी को थापी लगा देनी, 20-20, 30-30, 50-50, 70-70 कैंडिडेट एक हल्के में तैयार कर देने। तो वो 70 कैंडिडेट खाली बैठे हैं क्या? जब फार्म भरेंगे तो किसने मिलनी? टिकट एक को मिलनी। आप सर्वे सर्वा है कांग्रेस के, आप 5 साल विपक्ष में रह के एक योजना बनाइए। आप जिस भी हल्के में जाएं, वहां आपको 50 वर्कर सक्रिय मिलेंगे, सक्रिय मिलेंगे। लेकिन आप 50 के 50 को एक बात कहिए कि अगर आप में राजनीति करने का जज्बा है और देश सेवा का जज्बा है तो टिकट एक को मिलेगी। अगर 49 भाइयों में ये मादा हो तो कांग्रेस के साथ रहिए। यही बीजेपी पे लागू होता है, यही इनेलो पे लागू, ये जेजेपी, हर पार्टी पे यही लागू होता है। ऐसे थापी मार के नए 50 तैयार कर दिए घोड़े। रथ में तो 2 ही जुड़ेंगे, एक जुड़ेगा। आजकल एक आड़ा भी है, तो एक कैंडिडेट एक चुनना है। वो एक को आपने टिकट दी, दूसरे ने फार्म भर दिया, तीसरे ने सारा दे दिया। फिर आपने नेता होने के नाते, मैं तो अपने जिले की बता सकता हूँ, अपना सर क्या सतबीर बुवानी खेड़ा को कोई बड़ा नेता आया ये कहने कि सतबीर सिंह दरबार में आओ? क्या सतबीर सिंह ने मना किया बैठने के लिए? नहीं किया। क्या अजीत फोगाट 3500 वोट लिए और वहां की वो 1600 से हारी? क्या अजीत फोगाट को कहा किसी ने? क्या समझे और कॉन्फिडेंस में आ गए। जो हाई कमान थी वो स्टेट की और ऊपर सेंटर की, और कॉन्फिडेंस में आ गई कि हमारी तो 70 सीट आ रही, जैसे पिछली बार बीजेपी कर रही थी। बीजेपी ने अब की बार ये नारा नहीं दिया। बीजेपी ने अपने काम पर और अपना सीएम बदल के इलेक्शन को जीता। अब भी आप, कल की बात है, 24,000 कुछ नौकरियां दी। क्या कोई इसमें जाति है? कहीं कोई जातिवाद नहीं है। खुद मेरे गांव का उदाहरण है, 6 बच्चे लगे हैं, 6 के 26 जाति के मतलब।
तो कैसे किसी को ऐसे नहीं किसी को बरगलाना चाहिए या हमारा भाईचारा खराब करना चाहिए, इस प्रकार की कोई बात नहीं है। राणा साहब जिस प्रकार से लेकिन बात चर्चा थी कि हुड्डा साहब की कोठी में भी आदमी को नाम ना थे, टूट लेने वालों का ताल बड़े जो आपने कब 50-60 बंदों को सबकी मार दी। लेकिन राणा साहब अब वही लोग चुनाव हारने के बाद में फिर वो बाबू बेटा पार्टी बना दी, फिर वो हुड्डा साहब के ऊपर ठेकरा फोड़ दिया, तो ये बात भी क्या जायज है? ठेकरा फोड़ने की बात यह है, देखो आपने जब जिम्मेवारी ली थी ना पार्टी की, आपने कहा था मेरे को फ्री हैंड करो, आपको फ्री हैंड कर दिया। तो फ्री हैंड जब ऊपर से हाईकमान ने कर दिया तो उसके बाद जो स्टेट का प्रधान है, जो स्टेट का विपक्ष नेता है, जिसको फ्री हैंड किया गया है, उसका काम है सबको पुचकारना। फिर उसको शैलजा को अलग छोड़ देना, किरण को अलग छोड़ देना, तेरे सुरजेवाले को अलग छोड़ देना। क्यों भाई? आप बुजुर्ग हैं, आप बड़े हैं, आप बड़े नेता माने आए गए हैं, तो आप खाली रोहतक, सोनीपत और झज्जर की राजनीति से ऊपर उठना पड़ेगा। स्टेट लेवल पे आपने सबको बुलाना चाहिए था। एक भी मीटिंग बता दीजिए आप, कहीं भी स्टेट के बड़े नेता ने कहीं भी एक मीटिंग करी हो जिसके अंदर किरण, शैलजा या सुरजेवाला या कैप्टन अजय यादव। आज कैप्टन अजय यादव तो कांग्रेस ही छोड़ गया। तो ये चीजें क्या है, ये गर्त में जाने लग रही कांग्रेस। पार्टियां बराबर रहना बहुत जरूरी है, पक्ष और विपक्ष दोनों का होना बहुत जरूरी है, ताकि जो भी सरकार बने उसके ऊपर दबाव रहे। वो सरकार को भय रहे कि अगली बार अगर काम ठीक नहीं किए तो दूसरा विपक्ष तैयार है। सीटें कम थोड़ी है। राणा साहब कि कांग्रेस ने तो अपने पैरों को खुद कुल्हाड़ी मार, कांग्रेस ने मार ली या जिसको फ्री हैंड किया उन्होंने मार ली, ये तो प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं है। आप ये बताइए, मैंने 3 उदाहरण दिए, 3 जगह ऐसी 17 सीटें डूब रखी। मैं कोई कांग्रेस का पक्षधर नहीं हूँ, मैं तो बीजेपी से चौधरी दलाल साहब के साथ हम काम करते हैं। दलाल साहब, देखो काम की बात रही, फिर आपको एक और उदाहरण देना चाहता हूं। अगर बीजेपी में भी लीडरों की बात करूं मैं, तो दलाल साहब के हारने का कारण कोई ढूंढ नहीं सकता। इसका तो वही हो गया जैसे नरवाना से चौधरी ओम प्रकाश चौटाला, जिसने घर घर से नौकरी लगाई थी। आज कहते हैं पारदर्शिता नौकरी मिला है, उस टाइम पारदर्शिता तो नहीं मान लिया तो सबको नौकरी दे दी थी। आज कहते इंडिविजुअल से काम होते तो इंडिविजुअल से नहीं हुआ। ये सब बकवास की बातें हैं। कोई किसी प्रकार का विकास, जनता भी ऐसी ही हो रही है। मैं जनता को नाराज होने की जरूरत नहीं भाइयों, मैं सबको कह रहना चाहता हूं कि जनता भी इसी प्रकार की होगी। चौधरी बंसीलाल के बाद अगर कोई काम करे, कोई लोग कहेंगे भैया तो खामखा की बात कर रहे हैं, दलाल साहब के पक्ष में बात कर रहे हैं। मैं दलाल साहब के पक्ष की बात नहीं कर रहा, मैं पक्ष और विपक्ष की बात नहीं कर रहा। मैं ये बात कर रहा हूं कि आने वाले समय में काम कौन करेगा। फिर जब बिना काम वोट मिलने लग रहे हैं, हमारे भिवानी का उदाहरण दूंगा मैं कोई बीजेपी से कोई मैं दबुआर थोड़े हूँ। मैं एक उदाहरण देना चाहता हूँ दलाल साहब के ऊपर मैं बोल रहा हूँ। दलाल साहब ने जो इतना काम किया चौधरी बंसीलाल के बाद, अगर किसी नेता ने काम किया तो उसका नाम जेपी दलाल है। वो हमारे बड़े भाई हैं। उनकी हार का दुख इतना है कि हम 10वीं फेल हो जाते तो उतना दुख, उससे बड़ा को विद्यार्थी के लिए से बड़ा दुख नहीं होता, साल भर की मेहनत। तो हमने जो है इतना बड़ा भारी दुख इस जनता पे, लोहारों की जनता पर, मैं तो बड़ा से निकाल सकता हूँ अपने, और क्या कर सकता हूँ। लगता है ना कि उनकी भाषा शैली थी, बोल चाल थी, वो शेद की कहीं ना कहीं, क्योंकि सोशल मीडिया में बयान आए थे 6 महीने में बड़ी भी जाएगी तो हम गिरवा लेंगे, इस तरह कर देंगे हमारे ऊपर नेता। तो ये भाषा होती है ना नेता वाली, तो बड़ी होता कि बारीकी से बोलना चाहिए। ऐसी भाषा का अगर कोई बात होता तो 80,000 वोट कहाँ आते थे। ऐसा कुछ नहीं था, सिर्फ प्रलोभन में आ गए लोग, प्रलोभन में उनका चश्मा चढ़ गया। कांग्रेस आ रही है, इसका 5 साल मजा ले लिया, कांग्रेस आ रही है, इस चक्कर में चले गए, कुछ प्रलोभन में चले गए, गाड़ियां चला दी, शराब बांट दी, पैसा बांट दिया। क्योंकि जो कैंडिडेट था वो बहुत सकड़ था पैसे में, बहुत पता नहीं 2 नंबर का है, 3 नंबर का है, 4 नंबर का है, 1 नंबर का है, मैं नंबरान तो जानता नहीं, लेकिन पैसा था उस बंदे के पास। उसने पैसे की बोरियां के मुंह खोल रखे थे रात लोहारों में। ये चीज इस प्री पार्टी का दलाल नहीं है। दलाल को हमने बहुत नजदीक से देखा 35-40 साल से। वो इस प्रकार हार मंजूर है उसने, लेकिन किसी युवा को खराब करना, प्री पार्टी को खराब करना, लाइन से हटके चुनाव लड़ना, वो उसके बस की बात नहीं।
तो जिन्होंने नेताओं ने बुरी का मुंह खोला है, वो क्या वो काम करवा पाएंगे? जेपी दलाल जैसे काम हो पाएंगे उस हल्के में? आखिरी टाइल तक पानी पहुंचाने वाली बात है, किसानों को मुआवजे वाली बात है, या और किस तरह की बातें कर पाएगा? वो तो जीत के भी हार गए भाई, वो कहाँ से करा पाएंगे? सरकार विपक्ष में बैठ गई, वो तो बिजनेसमैन है, अपना बिजनेस करेगा। एक फायदा था उसको, तो सरकार अगर ऊपर आ जाती कांग्रेस की तो बिजनेस अच्छा कर लेता। अब बिजनेस में भी लाले पड़ेंगे, क्योंकि सरकार बीजेपी की आ गई। अब लोहारू में दलाल के अलावा कौन है लोहारू बीजेपी का, बताओ आप। दलाल साहब ने तो अपने दौरे शुरू कर दिया, अगला इलेक्शन की फिर शुरू कर दिया। लोहारू के अंदर भी लोहारू के लोगों ने अपने पैरों को कुल्हाड़ी मार ली जेपी दलाल को हरा के। नहीं, कोई कुल्हाड़ी नहीं लगी, क्योंकि जेपी दलाल साहब का नेगेटिव सोच नहीं है, उनकी पॉजिटिव सोच है। वो बिल्कुल आश्वस्त हैं और पूरे हल्के को आश्वस्त करते हैं कि कोई चिंता की बात नहीं है, आपकी सरकार है, हार जीत होती रहती है। कोई किसी पे टोंट ना करे, कोई किसी को छिटाकसी ना करे। 80,000 वोट आए हैं, वो भी तो जनता ने दिए होंगे। 50-50 है दोनों को। मात्र 792 की हार, मात्र 400 वोट इधर इधर हो जाते। खुद दलाल साहब कह रहे हैं कि भाई मेरी कमी है। देखो कितनी बड़ी बात कही उन्होंने, जनता पे नहीं थोपी, उसने अपनी बड़ी कमी मानी है। और बात भी सही है, उनका स्वास्थ्य अलाउ नहीं करा था। देर रात तक वो तो 11-11 बजे तक लगे रहे थे। दलाल साहब ने तो कभी 8 नहीं बजाए हल्के में। तो दलाल साहब को बहुत विश्वास था जनता पे, अपने कार्यकर्ताओं पे और अपने काम पर पूरा विश्वास था। वो विश्वासघात जनता ने जरूर किया है। मैं कहूंगा दलाल साहब कहे ना कहे, विश्वासघात है, और वो विश्वासघात जनता के साथ हो गया। खुद भुगत रहे हैं। 4 दिन बाद ही लोग चंडीगढ़ जाना शुरू कर दिए थे लोगों ने, ताकि दलाल साहब हमारे धोखा हो गया, धोखा हो गया। इस बात को धोखा तो धोखा ही होता है भाई, धोखा ना बड़ा बने। तो राणा साहब भिवानी के ऊपर क्या सोचते हैं? चौथी बार विधायक जी बन गए और आप विधायक जी के कामों से बड़े खिलाफ रहे हैं। मैं देखो विधायक की कार्यशैली के खिलाफ। कार्यशैली मेन कारण है, उनका स्वास्थ्य अलाउ नहीं करता। उनका कसूर नहीं है, वो लगातार 2 सेंटेंस नहीं बोल सकते। मैं कोई गलत नहीं कह रहा। एक भाई ने कमेंट्स किया था, मैंने कल कहा था, एक मैं आपके माध्यम से फिर कहना चाहता हूँ। चालान के पास और एक जो नया स्कूल बना हुड्डा के पास 2 ट्रैक्टर सीवर का पानी निकालने में लगे हुए हैं। आप पत्रकार हैं, आप डीसी साहब के ऑफिस में पता करिए कि रोजाना का कितना बिल बन रहा है। मात्र 1-2 लाख का खर्चा है इनमें। उस 1-2 लाख के पीछे 4 महीने से एक ट्रैक्टर चल रहा है जालान के पास, और मात्र 20 फुट एक पाइप तोड़ के डालना है मात्र। ये चीज क्या है? इसको मैं करूंगा कि आप करेंगे? यहाँ का स्थानीय एमएलए कराएगा प्रशासन से। मैं फिर कहना चाहता हूँ, एमएलए साहब से मेरी कोई दुश्मनी नहीं। एमएलए साहब को मैं फिर सचेत करना चाहता हूँ, आपको जनता ने प्यार दिया, बहुत बड़ी बधाई हो, बहुत बधाई हो। लेकिन चौथी बार बनने के बाद भी आपको मंत्री नहीं बनाया। मैं सरकार से भी कहना चाहता हूँ कि इतने सीनियर लीडर को मंत्री तो बनाना चाहिए था। मैं ये कहना चाहता हूँ, परिपाटी हर पार्टी में एक सी है। कोई कहता है परिवारवाद नहीं, फलानवाद नहीं, दखड़वाद नहीं, सब कुछ है भाई। ये राव साहब की लड़की बना दी, दबाव बनाते। हमारे एमएलए साहब पर दबाव नहीं है, तो हम जनता इसके साथ है। मैं इसके साथ आंदोलन करने के लिए तैयार हूँ। हमारे एमएलए को मंत्री जरूर बनाए सरकार, अगर हमारी आवाज सुनती है तो। क्योंकि चौथी बार का अनिल विज के बाद सबसे ज्यादा बार जीतने वाला हरियाणा का पहला विधायक, ठीक। उसके बावजूद मंत्री ना बनाना, ये हमारे साथ नाइंसाफी है, भिवानी शहर के लिए नाइंसाफी है। और भिवानी शहर का विकास अगर मंत्री बनते तो 4 गुना होगा, क्यों नहीं होगा? तो मैं तो कहता हूँ कि कोई बात नहीं, श्रुति बनाई थी, क्या दिक्कत है? 2 बनने में क्या दिक्कत है? वहां भी तो राव नरवीर सिंह और वो आरती राव बने हैं, तो ऐसी कोई बात नहीं है। और फिर दूसरे समाज से आते हैं, एक ही बढ़िया बनाया है, हमारे दूसरे बढ़िया, हमारे सेट को 2 जीते, दोनों को बना देना चाहिए। नंबर 2, विपुल देव को मैं उनका वो नहीं, बने हैं बनाओ, लेकिन हमारे को मंत्री जरूर बनाओ, क्योंकि चौथी बार के विधायक और इतनी सहनशीलता, इतनी बर्दाश्त का माता, इतना स्वभाव का मीठा, उस आदमी को तो मंत्री जरूर बनाना चाहिए। और मंत्री जी को बनने के बाद मैं फिर एक सलाह दूंगा, शहर का भी विकास करवाओ मंत्री जी। आप मेरे इंटरव्यू एक बार कहो थे कि इसका तरह याद है ना कि इसका मंत्रिमंडल कुकर गया था 11 महीना में, इनको हो दोबारा मंत्रिमंडल बढ़ाओ। फिर आप देखो वो सारी बातें एक सी नहीं होती, हो सके सुधार आ गया। जो छुट भैया इनके चारों तरफ घूमते हैं, उनसे छुटकारा पा लिया हो, एक बार मौका देना चाहिए। जरूर पा लिया होगा, बहुत समझदार, बहुत लंबा समय हो गया जी।
अब तो मैं देखो इसके पक्षधर हूं कि हम मंत्री जरूर बनाना चाहिए। क्यों बनाना चाहिए? कि जनता प्यार दे रही है और जनता बढ़ती जा रही है। पहले कुछ हजार थे, फिर कुछ हजार थे, फिर कुछ, अब की बार 34,000 से। तो ये छोटी जीत नहीं है भाई। मैं तो बिल्कुल पक्षधर हूँ, आपके चैनल से माध्यम से कह रहा हूँ कि हमारे शहर का विकास तभी होगा जब घनश्याम जी को मंत्री बनाया जाए। और मंत्री ना भी बनते हैं तो भी जनता की सेवा के लिए ये छोटी छोटी समस्याएं हैं, जो पानी की है, जो मिलावट का पानी आ रहा है, एक सीवर है, ये मैं घनश्याम जी को फिर अर्ज कर रहा हूँ कि कम से कम डीसी साहब से डिस्कस करके ये दोनों समस्याएं जरूर मिटवाएं। आपको लगता है कि जिस प्रकार चौथी बार जनता ने प्यार जताया है, उसी प्रकार से माननीय घनश्याम दास सराफ जी अपने शहर के लिए, अपने हल्के के लिए प्रति प्यार प्रेम जता पाएंगे और उन्हीं व्यवस्थाओं के ऊपर व्यवस्था बनाने का काम कर पाएंगे, सरकार से ले पाएंगे? क्योंकि इनके बाल की उदाहरण है कि वो यहाँ पे सोते रहे और विधानसभा हो जाए, ये भी उनके बाद ऊपर बात रही है। देखो, सोने वाली बात तो लोग मजा, ये सुनो, सोने वाली बात तो जो फोटो लगे हुए इनके, कोई बात नहीं, झपकी आ भी जाए, नींद नहीं वाली कोई बात नहीं। अब तो जो है ना, हमने काम करवाना है। अब हम इनका विरोध नहीं कर रहे। अब विरोध करें 5 साल कैसे गुजारा होगा? विरोध करने का टाइम आएगा जब देख लेंगे। अब मैं बिल्कुल कोई विरोध नहीं है, हम एमएलए साहब के साथ हैं। हमारी कहीं जरूरत है, हम नारे लगाने तैयार हैं और मंत्री बनाने के लिए भी कहना हो तो भाई 4 बस भर के चलने तैयार से मंत्री जरूर बनाना चाहिए। मैं फिर दोबारा कह रहा हूँ उससे। तो अब आपको विश्वास है और हो जाएगा कि अब जो शहर के अंदर इस तरह रोजगार के मुद्दे की बात है, मिलों की बात है या व्यवस्थाओं की बात है, उसको काम शुरू हो गए, इनको चिंता होगी? इन्होंने अपने बारे में यह भी कही हुई है कि प्रॉपर्टी बेचनी आदमी है। इन्होंने खुद कहा है कि मैं अब जिस दिन नामांकन भरा था बाहर आपके सामने कह रहा है, चैनल पे कह रखी कि हम उद्योग लेंगे। तो मैं तो रिक्वेस्ट करूंगा कि जो हमारे उद्योग हैं उनको ही चलवा दे, तो हम उनको उद्योग लेना ही मान लेंगे, क्योंकि इसमें हजारों वर्कर काम करते थे। इन दोनों मिलों को दोबारा से चलवा दे, यही भी। और चिनार वगैरह का कोई और थोड़ा डेवलपमेंट करा दे और भी कोई फैक्ट्री ले आए तो उनके लिए बहुत बहुत मुबारक। तो राणा साहब कह सकते हैं कि इस जिले के अंदर बड़े चौंकाने वाले नतीजे रहे, चाहे लोहारू के रहे चाहे भिवानी के रहे, क्या मानते हैं? बिल्कुल चौंकाने वाले हैं, क्योंकि चौंकाने वाले इसलिए हैं कि काम किया है भारतीय जनता पार्टी ने, इस बात में कोई नहीं। और कोई ये कहना चाहे कि जात का नॉन जाट का ये चुनाव, ये गलत बात। इनके 75 पार करना जनता देने लगी थी, 72 भी करने लगी थी, 57 भी करने लगी, 60 भी करने लगी, तो अचानक से पलटा उल्टा को पड़ा है अचानक से। यानी यो 7 जब चुनाव से 2 दिन पहले तो सूरा था, कांग्रेस हो रही थी, लेकिन 2 दिन के अंदर सारा तालमेल है। कुछ नहीं देखा रहा था, सट्टे के ऊपर ही चैनल दिखाते हैं। चैनल तो बनी बनाई न छापते हैं। सट्टा क्या होता है, मैं आपको एक चीज बताता हूँ पुलिस अफसर होने के नाते। आप हो सटोरी, आपके कमीशन आना, मैं हरू चाहे जगवीर आ रहे, समझ गया? उन्होंने तो ऊपर फेंक के देखते हैं बॉल को, वह ऊपर टिटकी, लोगों ने डांट दी, क्या करे, मन लगा दिया 62 पे। ये 58 पर लानी डरेगा नहीं डरेगा, 63 लानी आएगा, फिर इन्होंने क्या करा 63 पर लगाओ जी, 63 पर लानी ये 4 आए, फिर इन्होंने देखा भाई 58 और 61, 58 और 61 पर आगे 2 से कितना माल आ गया। करोड़ों की शर्त लगती है भाई, ये बहुत करोड़ों की, बाहर से चलता है, विदेशों से चलता है, तो इनका कुछ नहीं चाहता, ये तो नहीं बैठाओ है जाम। और वैसे भी एशिया के अंदर सबसे सट्टा मशहूर भिवानी का है, बस नाम चलिया हुआ है ना, तो सट्टा देव का फैल है। अच्छा बता दे पार्टी का सट्टा तो सट्टा तो 65 तलावे कौन था, 60 तल 58 तल तो दिखाए को नहीं, तो 58 कित गई 37 रहेगी। वो 17 सीट और कॉन्फिडेंस मार रहे हैं भाई, ऐसा और कॉन्फिडेंस 5 साल और कर गया तो सफाया हो जाएगा। विपक्ष का नेता चुन के ना अपना काम करो, स्टेट में काम करवाओ, दबाव दे के बीजेपी पे, ठीक है? पार्टी कोई हो, काम करवाना चाहिए। और मैं चाहता हूं कि मुझे लगता है कि नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में हरियाणा सुरक्षित है, क्योंकि वो जमींदार उससे आते हैं, गरीब परिवार से आते हैं, जमींदार परिवार से आते हैं। सैनी बरादरी जाटों की तरह खेती करती है और खेती करने वाला मजदूर होता है। मजदूर आदमी छोटे से छोटी चीज को पकड़ता है, और वो खुद स्टेज पर कह चुके, एक जबान का धनी, उनको मैं मुबारकबाद देना चाहता हूँ सीएम साहब को दोबारा से। उन्होंने एक वादा किया था, मेरी सरकार आएगी तीसरी बार, हमारी बीजेपी की सरकार आएगी, मैं शपथ बाद में लूंगा, पहले नौकरी दूंगा। इसके लिए वो बधाई के पात्र हैं। आजाद सिंह डांडा इस चैनल से सीएम साहब को बधाई देता है। चलो 36 बरादरी के कैंडिडेट लगे, कोई जातिवाद नहीं। थैंक यू डांडा साहब। थैंक यू जी। चलो जी,
डांडा साहब ने बताने का काम किया कि अब की बार घनश्याम दास साहब को भी सोचना चाहिए कि हाँ, चौथी बार बना हूं तो मैं मुझे कुछ कर गुजरना ही होगा। और भिवानी की जनता की तरफ से अपील की चंडीगढ़ सरकार से, भाजपा सरकार से, कि हमारे लिए ये टूम है भिवानी की, घनश्याम दास साहब चौथी बार बने हैं, इतने भारी मतों से जीत के आए हैं। अनिल विज जी के बाद में इन्हीं का नंबर देखा जा सकता है, लगातार बढ़ते हुए आ रहे, तो इनको मंत्रिमंडल में हिस्सेदारी बननी चाहिए। और हिस्सेदारी आने के बाद में इस शहर के जिले की कुछ और ही कायाकल्प हो सकती है, क्योंकि कुछ भी इम्पॉसिबल नाम की चीज है नहीं राजनीति के अंदर। तो बधाई बनने वालों को भी, बधाई देने वालों के लिए भी, बधाई सभी के लिए, क्योंकि मेरे शहर में बधाई की कम, काम की ज्यादा जरूरत देखी जा सकती है। JNC न्यूज़ से अजय नायक, दीपांशु शर्मा की एक खास रिपोर्ट।